नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। टीएमसी सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी फलेरियों से नाराज है, क्योंकि उन्होंने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई के खिलाफ फतोरदा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। कुमारस्वामी ने कहा कि मेरे पास एक याचिका आई थी कि लड़कियां किसानों के बेटों से शादी करने को तैयार नहीं है। किसानों के बच्चों की शादी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को लड़कियों को 2 लाख रुपए देने चाहिए। उद्धव ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट के महत्व को भी लोगों के मन से निकालना चाहते हैं। इनके पास कोई नेता नहीं है जिसने आजादी के संग्राम में हिस्सा लिया हो। यह सबके आदर्शों को चोरी कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव समय रेखा की घोषणा के तुरंत बाद भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मैसूर का दौरा किया, जिसे जत कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। नजम सेठी ने साफ तौर पर कहा कि टूर्नामेंट आयोजन की जिम्मेदारी किसी और को हम नहीं दे सकते हैं। हम हाइब्रिड मॉडल के आधार पर एशिया कप को कराने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आती है तो यह बहुत अच्छा है। सचिन पायलट के वसुंधरा सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा है। कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। इसके पहले यहां की सियासत में जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। खासतौर पर 2 समुदाय के वोटों को लेकर यहां के 3 प्रमुख दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। रूस का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी मंगलवार को 16 साल के बाद फट गया। शिवेल्चू नाम के इस ज्वालामुखी के फटने से उठा धुएं का गुब्बार 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, जिसे रूस के कामाख्या पेनिनसुला में काफी समय तक एयर ट्रैफिक को बंद रखना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि जब मस्जिद गिराया जा रहा था तो चूहे अपने बिलों में छिपे हुए थे। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व राष्ट्रवाद है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि उसका हिंदुत्व क्या है। आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी धमाकेदार पारी के बाद रिंकू सिंह चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रिंकू ने रविवार को ऐसी पारी खेली जिसे क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। 205 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की पारी के 19 ओवर होने के बाद मैच लगभग पूरी तरह से गुजरात टाइटंस के पक्ष में था। इसके बाद रिंकू ने कमाल की पारी खेली और ओवर की आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर केकेआर को 3 विकेट दिला दी। महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना को लेकर बयान दिया है कि अयोध्या में जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई तब वहां केवल बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता थे। वहां बाला साहेब या शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत आने वाले 20 से 30 साल में विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन भारत के विकास की गति को धीमा करने के लिए उसके बारे में गलत धारणाएं और जानकारियां फैलाई जा रही हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी तर्क के आधार पर हमसे बहस नहीं कर सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अडानी हिंडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी की मांग को बेकार बताया है। इंटरव्यू में पवार ने कहा, जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत होता है, उससे सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही सही विकल्प है।
राजस्थान में आए दिन हो रही फायरिंग की घटनाओं और क्राइम के मामले सामने आने के बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम बनने जा रही है जो हत्या, हिंसक घटनाओं, आए दिन फायरिंग कर रहे गैंगस्टर और माइनर से रेप जैसे मामलों में तुरंत एक्शन मोड में आएगी। इसका नाम होगा क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम। इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान की थी। एडिशनल एसपी और इंस्पेक्टर इस टीम की कमान संभालेंगे। कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पीएम मोदी और उनकी सरकार को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप हैं। उनकी सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। बड़े मुद्दों पर जो भी जायज सवाल पूछा जाता है, प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साध लेते हैं। महापौर की सीट के लिए भाजपा से पूर्व व मौजूदा डिप्टी सीएम की पत्नियों के अलावा 2 पूर्व सीएम की बहुएं भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती हैं। सीट महिला होने के बाद इनके नामों पर तेजी से चर्चा हो रही है। दावेदारी तो औरों की भी है, लेकिन उन्हें प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में महापौर सीट को लेकर होने वाले चुनाव रोचक होगा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू बनारसी दास की बहू अलका दास और पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का नाम भी प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को किए गए ऐलान के बाद से आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है और उसके कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि इस मौके पर मनीष और जैन जी की बहुत याद आ रही है। वो होते तो इस मौके पर 4 चांद लग जाते। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत आपराधिक धारा में एक नया मामला दर्ज किया है। इसी मामले में एजेंसी तेजस्वी का बयान दर्ज कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है। वीडी सावरकर के जन्मदिन पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने रखा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उनके विचारों को फैलाने और प्रचारित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि व्यक्ति ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने हेल्पलाइन पर फोन करके एम्बुलेंस भेजने की मांग की थी, लेकिन उसे बताया गया कि एम्बुलेंस के लिए उसे 108 नंबर पर कॉल करनी होगी। इस बात से आरोपी नाराज हो गया और गुस्से में वह गाली गलौज करने लगा और इसी दौरान उसने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। लोकसभा चुनाव में भाजपा से हाथ मिलाने के प्रयास में जुटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब अपने दम पर नगर निकाय चुनाव में उतरने का फैसला किया है। हालांकि वह निकाय चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए राजभर ने पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारी करने का फरमान भी सुना दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों का उद्देश्य हासिल करने के लिए धन उपलब्ध नहीं कराने के मसले पर पश्चिम देशों की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि भारत अपने पैसे से ही जलवायु परिवर्तन प्रति की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत बेहद महत्वाकांक्षी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में चल रही सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसके बाद मंत्री प्रेस को बैठक के विषय में ब्रीफ करेंगे। सलमान खान
को धमकी मिलने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन एक बार फिर से भाईजान को धमकी मिली। एक कॉलर ने पुलिस कंट्रोल को कॉल कर कहा कि वो सलमान खान को 30 तारीख को मारेगा। इसके बाद वह पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और वह अब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सूत्रों ने बताया कि जिस कॉलर ने धमकी भरा कॉल किया था वो नाबालिग है। पुलिस ने कहा कि इस कॉल में कोई गंभीरता नहीं है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इस मामले की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया 4 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नोएडा डिपो से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम शहरों के लिए बसें चलती हैं, जिसमें मुख्य रूप से मथुरा, आगरा, एटा, कासगंज, बरेली, लखनऊ आदि शामिल है। नोएडा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से सभी स्थानों पर टोल शुल्क बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से बसों का किराया बढ़ाना पड़ा है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।